जय जानकी मित्रों, आज फाल्गुन मास की अमावस्या है। तो आज हम आप लोगों को फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ कि फाल्गुन मास की व्रत कथा क्या है। मित्रों, एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए, पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का भी विकास होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य कार्य कर वापस आ जाती। एक दिन सोमा धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन उसके घर का काम करके चला जाता है। कई दिन बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः काल में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोमा धोबिन को सुना दी। सोमा धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसीलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोमा धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसीलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति वापस जीवित हो गए। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।